आएगी, 400 बज़्म नबी में रोशनी हो जाएगी। और देख लेना सुन्नियों तुम वक्त को आने तो दो, नजदियों की हश्र में खटिया खड़ी हो जाएगी। मैं पढ़ता हूँ शेर कि 400 बज़्म नबी में रोशनी हो जाएगी, देख लेना सुन्नियों तुम वक्त को आने तो दो, नजदियों की हश्र में खटिया खड़ी हो जाएगी, नजदियों की हश्र में खटिया खड़ी हो जाएगी। एक शायर बहुत मकबूल शायर गुजरा है जिसे ज़माना मुश्तर आज़मी के नाम से जानता है। इनका घर ज़िला मऊ के कस्बा घोसी के मोहल्ले मलिकपुरा में था। ये अल्लाह के हबीब से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने एक शेर कहा था, जब हाजी की काफिला हज करने जा रहा था तो कहा था कि या रसूलल्लाह ये भी कोई जीना है, जीना मेरे रसूल। आप सब भी इसको कहें, ये भी कोई जीना है, जीना मेरे रसूल, देखूं न जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। ये भी कोई जीना है, जीना मेरे रसूल, देखूं न जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। और अश्कों की रोशनाई से रूए हयात पर कब तक लिखूं मदीना 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 मेरे रसूल, कब तक लिखूं मदीना 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 मेरे रसूल। हुजूर के दामन, पीर के दामन, मुर्शिद के दामन, नारे हैदरी, मसले के आला हजरत हुजूर साधु सरियत, नारे तकबीर, नारे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहें। ये भी कोई जीना है, जीना मेरे रसूल, देखूं न जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। और अश्कों की रोशनाई से रुए हयात पर कब तक लिखूं मदीना 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 मेरे रसूल। जब मदीने की बात सरजमीन हिंदुस्तान से बुलंद हुई तो पड़ोसी मुल्क एक शायर ने कहा था, आखिरी वक्त है क्या रौनक दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि शहर मदीना देखूं। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं। जब मदीने की बात पाकिस्तान की सरजमीन से बुलंद हुई तो फिर पड़ोसी शहर लखनऊ का शायर कहता है, जो एक पांव से माजूर था, उसने कहा था कि जमाने भर की नजरों में जवा रहो मौला, तेरे हबीब के दर पे पड़ा रहो मौला, दीदारे शहर तैयबा की हाजिरी के लिए मैं एक टांग पर कब तक खड़ा रहूं मौला, मैं एक टांग पर कब तक खड़ा रहूं मौला। जब उसकी हाजिरी मदीना तैयबा में हुई, जब रोज़े रसूल देखा, जब उसकी नजर गुंबदे खजरा पर पड़ी तो यूं लिखा कि नूर की चमक से मैं आंखें नहीं मलूंगा, मैं नूर की चमक से आंखें नहीं मलूंगा, ये गुंबदे नबी है, इसे नजरों से चूम लूंगा और इसे एक टांग की भी मुझको नहीं जरूरत। आका की सरजमी है मैं सर के बल चलूंगा, आका की सरजमी है मैं सर के बल चलूंगा, आका की सरजमी है मैं सर के बल चलूंगा। अब मैं शहर तैयबा की सीन लूंगा, मैं शहर तैयबा की सीन लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ से कभी वहां से। मैं शहर तैयबा की सीन लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ से कभी वहां से। तुम तमाशा इतना कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना, कि लोग देखें तेरा जनाजा, कभी इधर से कभी उधर से, कि लोग देखें तेरा जनाजा, कभी इधर से कभी उधर से। रिजवान भाई ये बोलना नहीं चाहते, बोलेंगे आप, ये आप नहीं बोलना चाहते। जिस तरह आधी रात के बाद लोग आधी नींद में हो जाते हैं, इसी तरह एक जगह जलसा हो रहा था, लोग सुन रहे थे और रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। खतीब साहब ने खिताबत के दौरान कहा कि दाहिने हाथ से पीना सुन्नत है। आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? मतलब मुझे कहीं से ऐसा ना लगे कि सामाइन नहीं मुजस्समे रखे हुए हैं। आप हाथ पैर हिलाते रहें, ज़बान हिलाते रहें, सुभान अल्लाह कहते रहें। खतीब साहब खिताबत के दरमियान कहते रहे कि दाहिने हाथ से पीना सुन्नत है, दाहिने हाथ से खाना सुन्नत है, दाहिने हाथ से लेना सुन्नत है, दाहिने हाथ से देना सुन्नत है। जब मोड़ आए तकरीर में, जब कोई बात आए पीने खाने की, तब आप कहते कि दाहिने हाथ से पीना सुन्नत है। एक शराबी जलसे में बैठा हुआ था, वो पीछे से आगे आया
और तकरीर के बाद जब जलसा ख़त्म हुआ, लोग अपने अपने घर गए, सब लोग अपने अपने घर चले गए, ख़तीब साहब भी अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब ख़तीब साहब का रास्ते से गुज़र हुआ तो देखा कि वो शराबी रोड पर बैठकर शराब पी रहा था। ख़तीब साहब ने गाड़ी रोकी और पूछा कि अबे बेवकूफ़, मैंने रात ही जलसे में कहा है कि शराब पीना हराम है, शराब नहीं पीना चाहिए। तो कहा मौलाना तू खाली बोतलवे देखी हो, मौलाना तू खाली बोतलवे देखी हो और मैंने और कुछ देखो। कहा और क्या देखूं, बदबख्त तू शराबी है, शराब पी रहा है, वो भी रोड पर बैठकर खुलेआम गुनाह कर रहा, शर्म नहीं आती। कहा फिर मौलाना वही बतिया, अरे कुछ और देखो। कहा बेवकूफ़ मैं क्या देखूं। कहा हथवा देखो, वो हथवा पीत कौने हाथे, तो हिंदू रतियम कह रहो कि दहने हाथे पीना सुन्नत है, तो हथवा देखो पीत कौने हाथे है। तो मौलाना ने कहा अबे बेवकूफ़, मैंने हराम चीज़ को पीने के लिए नहीं कहा था, हलाल चीज़ को दाहिने हाथ से पीना सुन्नत है। तो जब जलसे में लोग खामोश हो जाते हैं और उन पर नींद का गलबा तारी हो जाता है, तब लोग ऐसे ही समात करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल ऐसा ना सुने, बल्कि आप जाग करके नाते मुस्तफ़ा सुने, बल्कि आप होशो हवास में जिक्र मुस्तफ़ा सुने। जरा दोनों हाथों को फिजा में लहरा और कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग अपना हाथ नहीं उठा रहे, इसलिए जो नहीं उठा रहे मुझे लग रहा है उनका हाथ पड़ोसी के जेब में है, और जिनका हाथ पड़ोसी के जेब में हो बिल्कुल न उठाएं, और जिनका हाथ पड़ोसी के जेब में है वो अपने दोनों हाथों को उठाएं, कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं शेर पढ़ता हूं कि मैं शहरे तैबा की सीन लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, मैं शहरे तैबा की सीन लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहां से कभी वहां से। तुम तमाशा इतना कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना, कि लोग देखें तेरा जनाजा, कभी इधर से कभी उधर से। और कर्न का ये मशहूर है किस्सा, नबी का आशिक है एक ऐसा गुजरा कि जिसने दांतों को अपने तोड़ा, कभी इधर से कभी उधर से, कि जिसने दांतों को अपने तोड़ा, कभी इधर से कभी उधर से, और कभी तो ख्वाजा पिया के घर से, कभी तो गौसुल वरा के घर से, कभी तो ख्वाजा पिया के दर से, कभी तो गौसुल वरा के घर से। हमें निकल ही जाता है काम अपना, कभी इधर से कभी इधर से, निकल ही जाता है काम अपना, कभी इधर से कभी उधर से। मैं शहरे तैबा की सीन लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। मैं चाहता हूं एक शेर और पढ़ूं। आप बोलेंगे कब, मेरे जाने के बाद या मेरे इंतकाल कर जाने के बाद? अरे आप बैठे, आप जरूरत नहीं है, बैठे आप बैठे, महफिल को ना जाएगा, महफिल को सजा के बैठे, आप बैठे, आप खुदो कमेटी वाले वहाँ ध्यान करेंगे। अब हम खामोश से बैठो आप लोग। यार आप लोग ऐसा भाग रहे, ऐसा लग रहा है कोई अजाब नाजिल हो रहा है। अरे आप बैठे, क्या हो रहा क्या है? आप बैठ जाएं भैया, आप बैठ जाएं। तिश्ना लबों का मेला लगा होगा हश्र में, आप बैठ जाएं। तिश्ना लबों का मेला लगा होगा हश्र में, हर शख्स उनको ढूंढ रहा होगा हश्र में। तिश्ना लबों का मेला लगा होगा हश्र में, हर शख्स उनको ढूंढ रहा होगा हश्र में। जब मेरा यार जलवानुमा होगा हश्र में, फिर पुरसुकून हश्र बपा होगा हश्र में। तिश्ना लबों का मेला लगा होगा हश्र में, हर शख्स उनको ढूंढ रहा होगा हश्र में। जब मेरा यार जलवानुमा होगा हश्र में, फिर पुरसुकून हश्र बपा होगा हश्र में। और 70,000 पर्दों में वो हुस्न वो जमाल, क्या होगा जब वो आएगा बेपर्दा हश्र में, क्या होगा जब वो आएगा बेपर्दा हश्र में। मैं शेर पढ़ता हूं कि खुदा का साये रहमत यहां भी है वहां भी है। अब यही समझे, यहां भी वहां भी वहां भी, समझ रहे हैं आप? यहां भी वहां भी वहां भी। मैं शेर पढ़ता हूं, खुदा का साये रहमत यहां भी है वहां भी है, खुदा का साये रहमत जहां भी है वहां भी है, गुलामों के लिए राहत यहां भी है वहां भी है।
गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहां भी है, और वहां पर आतिशे दोज़ख, यहाँ अहमद रजा वाले। वहाबी के लिए आफत यहाँ भी है वहां भी है, वहाबी के लिए आफत यहाँ भी है वहां भी है। अब आइए बड़े अदब हुए एहतराम के साथ मैं गुजारिश करूंगा खतीब दौरा हज़रत मौलाना नज़ीर आलम साहब क़िबला नानपारवी से कि आप कुर्सी खिताबत पर जलवाबार हों और अपने मवाइज़े हसना से हम सामईन की आखिरत को लहलहाएं। मैं एक शेर पढ़कर उन्हें दावत सुखन दे रहा हूँ कि यही रुक जाओ और देखो कि कैसे लेके उठूंगा, यही रुक जाओ और देखो कि कैसे लेके उठूंगा, मैं तोशा आखिरत का आज इनसे लेके उठूंगा, और खुदा से सिर्फ जन्नत लेके मेरा दिल न बहलेगा। गुलामे पंजतर हूँ 5 हिस्से लेके उठूंगा, गुलामे पंजतर हूँ 5 हिस्से लेके उठूंगा।